मैं जब नया नया आया ना तो मैंने भी अकाउंट बनाया उस पर। तो मैंने एक हमारे दोस्त थे, वो समय टीवी में ही काम करता था वो, तो उसने कोई पोस्ट लगाई, मैंने उसके नीचे जाके कोई जोक किया, तो उसका मुझे 5 मिनट बाद फ़ोन आ गया, कहता यार वो डिलीट करो, अब मुझे डिलीट ही ना करना है। तो नहीं वो मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा क्या हो गया ये? कहता नहीं यार वो मेरी फैमिली है वहाँ पे, ये वो। तो मुझे अंदाज़ा हुआ, मैंने कहा ये तो 2 चेहरे होने चाहिए फिर आपके, एक फेसबुक का चेहरा और एक नॉर्मल ज़िंदगी में। जैसे मैं उससे नॉर्मल बात करता हूँ, मैं वो कर ही नहीं पा रहा सोशल मीडिया पे, ना मैंने उसको गाली दी ना कोई ऐसी बात की। तो मैंने फिर अपना वो डीएक्टिवेट कर दिया। उसके बाद से आज तक मेरा फेसबुक नहीं है। आपका अपना कोई फेसबुक नहीं? कभी भी नहीं। वो कोई 4-8 दिन चला था वो। तो जो फेसबुक से लोगों को रिक्वेस्ट भेजे यासिर हुसैन के नाम से, वो कौन है? पता नहीं कौन है, मेरी बीवी का फेक अकाउंट बनाया हुआ है, उसको पॉलिटिकल पोस्ट लगा रहा है। जी जी जी। वो मेरी बीवी को पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना वो इंटरेस्टेड है उसके अंदर, और उसकी पोस्ट लगा रही है कोई बंदा। अच्छा, आपको पता है मेरे भी मियाँ को एक बार शिकायत आ गई, क्योंकि हमने उसने मुझे कहा हुआ था कि देखो मैं पॉलिटिकल शो भी एक मॉर्निंग शो करती थी, तो उसने कहा तुम्हें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी ना, कि पहले से मुझे मना नहीं करने का, जो करना तुम्हारा अपना शो है, लेकिन उसने कहा ट्विटर पर जाके ना तुमने कोई ऐसी बात नहीं करनी, वो लोग आते हैं। अब वो कोई पेज था, उससे बहुत ही खौफनाक किस्म का मवाद, उसमें कोई मिलियन फॉलोअर्स भी थे, और वो मेरी नई नई पिक्चर्स भी लगा रहे थे, और वो यही पॉलिटिकल पोस्ट होती थी अजीब व गरीब किस्म की, फिर वो रिलीजियस पोस्ट भी लगा रहे। तो फिर मेरे मियाँ ने कहा कि भाई जो तुम्हें रिपोर्ट अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि ये आपकी बेगम क्या हरकतें कर रही है, तो इससे पहले कि कुछ हो प्लीज। आई थिंक जो होस्ट है ना स्पेशली, उनका पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको ना हर पार्टी के लोगों को बुलाना होगा। ये ऐसा ही तो है। फिर ऐसा लगेगा आप एक साइड से खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, हम दिल में हो भले। हाँ नहीं मैं हम सबको से प्यार करते हैं। मैं छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मजा आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हमारा सेगमेंट चल रहा है दिल की बात कर, जिसमें हमने ओथ इनसे ले लिया है, ठीक है, कि जो भी कहेंगे दिल से करेंगे और सच्ची बात करेंगे। अब नेक्स्ट उसमें जो मेरा सवाल है वो ये है, ब्रेक तक था अब वो हाँ इसलिए ना चले दोबारा से होता है शाबाश। ये क्योंकि लड़के ने कह दिया जो कहूंगा दिल से कहूंगा, सच्ची बात कहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। रिन्यू कर लिया वो हमने, ठीक है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स के बारे में आपने बहुत अच्छा सोच रखा हो, लेकिन उससे मिलने के बाद आपकी राय बदल गई हो? ये तो अक्सर ही होता है सबके साथ ही, कि आप किसी के बारे में कुछ और सोच रहे होते हैं। जैसे आप भी एक बात उम्र तो उसका गवाह है, बहुत 2-3 शायद जिंदगी में लोग होंगे। हाँ तो ऐसा होता है कि आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, वो कुछ और निकलता है। बट मेरी काफ़ी अच्छी बन जाती है लोगों से, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं होती ये चीज़, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करके ना गपशप लगा ही लेता हूँ किसी से भी, तो वो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं फिर महसूस होता कि यार ये तो बिल्कुल मैंने ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ मेरे साथ ये ज़रूर होता है कि मैं मिलता हूँ लोगों से, मैं कहता हूँ यार इसके बारे में जो बातें सुनी हुई थी तो बड़ा अच्छा निकला। कई लोग बड़े अच्छे होते हैं, जितना उनके बारे में मशहूर किया होता है लोगों ने वैसे होते नहीं है बिल्कुल भी, ना उतने सख्त होते हैं ना उतने बदतमीज़ होते हैं जितना बोला होता है कि है। हाँ आप बताएं। जैसे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन लोगों के मामले में बहुत बुरा होता है हमेशा, मोस्टली मेरा वो होता है ये तो बड़ा ही ऑफ आदमी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3-4 मुलाकातों के बाद जो है वो शायद होता है कि आप एक पर्सनैलिटी शुरू में कुछ और शो करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के बाद जो है आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और आप भूल भी जाते हैं, ओह एक तो ये वाली थी। उम्र को पहले शुरू में ना वो ज़्यादा फ्री नहीं कराते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ्री होते हैं, तो इसको लगता है अच्छा नहीं तो ठीक है। सही है मतलब मेरे साथ है लोग थोड़े रिजर्व रहते हैं, आई डोंट नो आई एम दैट डिसेंट मे बी। लोग मुझे लगता है इंग्लिश बोलने से भी कतराते हैं कि आपसे बात करने से एन एक्सेंट प्रॉब्लम एज वेल नाउ, तो मेरा तो है, मुझे तो मसला नहीं है। आपके एक्सेंट पंजाबी आती है? नहीं अच्छा एक्सेंट में इंग्लिश कम आती है। कहता मैं इंग्लिश बोलूं कि एक्सेंट बोलूं, ना मसा एक्सेंट से ही निकले वर्ड फंस गया। क्या मेन लीड में आने वाले एक्टर्स का एक खास स्टाइल होना जरूरी है, या आपको लगता है कि किरदार के हिसाब से स्टाइलिंग होनी चाहिए? आई थिंक टीवी के लिए वो स्टाइल ज़रूरी है। हमारी आवाम जो टीवी देखती है, जो हमारा ड्रामा देखती है और नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं देखती, बहुत सारी ऐसी आवाम है, तो वो उनको जो है ना एक ख़ास किस्म का हीरो चाहिए जो वो खुद नहीं होते। तो वो हीरो टीवी का ही हीरो होता है जो स्काई ब्लू शर्ट कोट पहनता है, ब्रीफ केस भी आज तक उठा रहा है वो बेचारा, ये ख़त्म हो गया वो कॉन्सेप्ट। तो वो ऑफिस भी जा रहा है, बड़ी गाड़ी भी चलाता है, एक खास किस्म के बाल बनाता है, फ्रेश होकर भी आता है, हाँ बियर्ड रखी हुई है, स्किन बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो वो चाहिए उन लोगों को, क्योंकि आम लोग इस तरह नहीं होते। कहाँ आम किसी और के थ्रू वो जो अपनी लाइफ जो है ना, वो एक जो अपना हीरो बना, वो प्रोटैगनिस्ट वो जी रहे होते हैं। आप बताएं जनाब, आपको क्या लगता है?
अरे मैं तो मानता था ये बात पे, इस बात में मैंने एक ड्रामा भी किया था गुरु, उसके अंदर मैं एक डॉक्टर का कैरेक्टर कर रहा था, जो कि स्टूडेंट होता है बन रहा है डॉक्टर तो लीड रोल तो वो कहते हैं हीरो का भाई, नीचे हीरो का दोस्त। नीचे कमेंट क्या आ रहे थे, ऐसे डॉक्टर कहाँ होते हैं कौन है ये, किसको डॉक्टर बना रहे हो, कहाँ है ये, क्या हुलिया था उसमें, कैसा मतलब मेरे इस तरह के बाल थे, बड़ी कूल सी शर्ट, टेक्सचर्ड वाली शर्ट होती थी, और लोगों ने कूल डॉक्टर्स नहीं देखे ना, कूल डॉक्टर्स नहीं देखे, तो वो कहते हैं ऐसे डॉक्टर कहाँ होते हैं, कहाँ इसको हीरो बना दिया, कहाँ है ये, कैसे हो, जबकि डायरेक्टर ने खुद कहा था मैं इसको थोड़ा डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट लगे और अच्छा, मैंने बहुत कूल डॉक्टर्स देखे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, तो मैं अपने डायरेक्टर की खुशी के लिए मैंने किया, लेकिन लोगों को वो बात हजम नहीं हुई, क्योंकि मेरे ख्याल से वही जो उन्होंने कहा माइंडसेट वही बना हुआ है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, उसी में ही आना चाहिए, नहीं तो नहीं, बंदा ही नहीं होगा। और वैसे भी ना हमारे यहाँ डॉक्टर्स इतनी लंबी लंबी शिफ्टें भी कर रहे थे ना, वो बिल्कुल भी कूल नहीं लगते थे, लेकिन वाकई हमने कूल डॉक्टर्स भी देखा, डॉक्टर भी लोगों को लगता है डॉक्टर है जो इसको चश्मा पहना दो, चश्मा पहना दो, और डॉक्टर साहब हाँ ऐसा होता है, और उनको लगता है कि वो ज्यादा पढ़ते हैं तो उनकी आईसाइट वीक हो जाती है, जबकि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता और मैं तो टीवी से आईसाइट वीक हुई है। आपकी वो आदत जो आपकी फैमिली को सख्त नापसंद है, लेकिन वो आपकी मोहब्बत में वो कुछ नहीं कहते आपको। मेरी आदत तो नहीं, मेरी बीवी इसका ज्यादा बेहतर जवाब देगी या घर वाले, मुझे कुछ तो गलत करता लेकिन ही किसी न हूँ। किसी बात पे कहती तो होंगी कि शिकायत करती होंगी। मैं शायद चाहता हूँ जो जल्दी जल्दी हो जाए काम, कुछ ना टाइम बचाओ और फिर जो काम वाम है वो जल्दी करके खत्म करो, पूरा पूरा दिन ना इस पे लगाओ। हर काम ना लोग स्लो करते हैं, साथ यानी में कि आप वो 3 हैं? चीजें और कर रहे होते हैं। मुझे होता है पहले एक चीज खोलो उसको खत्म करो, फिर दूसरी करो, सब कुछ एक साथ ना खोल लो, सारी विंडोज एक साथ ना खुली हो। हाँ। तो थोड़ा तरीके से हो जाता है काम। और अम्मा अब्बा को वैसे किस बात पे आप होती होगी, चिढ़ होती होगी कि ये चीज ना क्या करो यार? मेरी हाँ, आपके अम्मा मेरी अम्मा अब्बा के हिसाब से मैं बहुत परफेक्ट था, उनको मेरी किसी चीज कोई चीज बुरी नहीं लगती थी, मैंने बिल्कुल उनको तंग भी नहीं किया किसी अच्छा यासिर, माशाल्लाह से आप वो बच्चे हैं जिनकी अम्मा अब्बा ने तारीफ की है। हाँ जी, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जितना मैं एफर्ट करता हूँ किसी चीज़ के लिए उसका रिजल्ट उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दुआओं वाला ही चक्कर है, कुछ इसमें मेरी एफर्ट उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो दुआ वाला ही चक्कर पे चल रहा हूँ मैं, कि माँ बाप की दुआ पे चल रहा हूँ। आप बताएं, आपकी तो अभी होने वाली है इंशाल्लाह, तो उनको भी कोई ऐसी बात बुरी लगी? अभी तो खैर कहाँ बुरी लगी होगी, अभी तो आपने बड़ा अच्छा या वो कहती है कि ये नहीं, वो तो बीच में कभी कभी कहती हैं कि ओहो गलत, वो कहती है भाई इससे ना कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती, हर बात पे मजाक करता है। नहीं, डीप टॉक्स नहीं होती है, डीप के लिए माहौल होना चाहिए अलग से, अलग बातें होती हैं। कैसा होता है? कैंडल जला के बैठते हैं, जादू का वो गोल रख ले। नहीं मतलब बात करते करते बात बढ़ती है ना, आप डायरेक्ट तो नहीं शुरू कर देते ना कि हाँ भाई आओ डीप बात करते हैं। जैसे कल हमारी बात हो रही थी कि आप रैंडमली नहीं शुरू कर सकते कि हाँ भाई आज मैं बात करूंगा कि भाई ये चिप्स ऐसा क्यों होता है। जिंदगी में अगर आपने देखा हो तो जिंदगी के उतार चढ़ाव भी ऐसे इस तरह से बात नहीं होती, टॉपिक निकलते निकलते बात करते करते आगे निकल जाती है, लेकिन हमारा माहौल करने का जरा इरादा वो यानी कि वो आपकी जो मजाकिया वो जो वो कहते हैं ज्यादा बस, हाँ वो नहीं वो कहते कि मतलब यानी कि मैंने इसको पसंद किया था क्योंकि ये बहुत अच्छा मजाक करता था, फिर जब ये मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया ना मुझे नफरत हो रही है इससे, ये वो वाली बात। तो वो नौबत वो आते नहीं गई? अभी तक तो नहीं आई, अभी तक नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, सुन ले जी, आ जाएगी नौबत। हाँ, अभी लड़के ने यहीं पे टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बता दिया है। आपके वालिदैन आपको जिस मुकाम पर या जिस फील्ड में भी देखना चाहते थे, आज आप वहीं हैं। आई डोंट नो उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, माँ बाप वैसे बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, लेकिन माशाल्लाह आई एम डूइंग गुड और सब सही चल रहा है, तो खुशी होंगे। हाँ आप बताएं। मेरी अम्मा तो चाहती थी मैं आर्मी में जाऊँ, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पायलट बनूँ मैं, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं मैं ड्रामा कर लूँगा जिसमें पायलट बन जाऊँगा। तो इस वजह से भी वो खुश हैं कि चलो ठीक है, फिर अपनी को इस तरह राजी किया, देखिए मैं डॉक्टर तो बन गया हूँ, अभी आगे पायलट वकील भी बन गया। देखिए मैं कुछ ना कुछ बन जाता हूँ, आप देखिए। बीच में पुलिस वाला भी बना था मैंने थोड़े दिनों के लिए, तो वो फिर उस लिहाज से सेटिस्फाई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दौर में झूठ बोलने वाला इंसान ज्यादा खतरनाक है या फिर सच बोलने वाला इंसान? आजकल सच बोलने वाला इंसान को ज्यादा खतरा है, वो खतरनाक है कि नहीं है तो दूसरी बात है, लेकिन जो सच बोल रहा है उसको खतरा बहुत ज्यादा है। तो हर दौर में ये मसला रहा है। हाँ लेकिन अब जरा ज्यादा है। हाँ ना, वो जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। आप बताइए जनाब।
मुझसे क्या आपने जान के कर लेना ऐसा, ये आगे ये सवाल है ना, नहीं बताया ना, ये आज तो के ये में तो झूठ उन्होंने वाली बोला। बातें कर रही है, डीप बात। हाँ, डीप बताइए, बात कर रहे हैं, हाँ डीप बातों में चली गई। लगा लेना हल्की सी डुबकी नहीं डीप बात में। मेरे ख्याल से झूठ बोलने वाला ज़्यादा खतरनाक है आजकल, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे ही हैं, आपको नहीं पता चलता कौन ट्रू फेस है और कौन आपके पीछे। जैसे तमाशा में हमारे साथ बहुत होता था ऐसे कि वो कहते थे कि यार तू कमाल आदमी, मतलब तेरा सही चल रहा था, और जब हमने आगे एपिसोड देखी तो कहते क्या है फ्रॉडी आदमी है, फारिग आदमी है ये, इससे तो ये करते हैं आप टीवी पे, इस तरह करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो वो मामला देखे हमें पता चला, मे बी वो शो की नौयत थी, रियल लाइफ में शायद ऐसे ना हो। तुम तो बहुत अच्छे दोस्त हो उन सबके। नहीं तो दोस्ती तो फिर बाद में होगी ना आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ, जब उन्हें माहौल कर करके, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि ओहो नहीं ये लड़का जीत जाएगा इससे कर लेते हैं दोस्ती। क्या इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त मिलते हैं या बस काम की हद तक ताल्लुकात रखना ही बेहतर है? आई थिंक काम की हद तक ताल्लुकात रखना बेहतर है। अच्छे दोस्त, इंडस्ट्री के लोगों को आप उस तरह वाला दोस्त नहीं बना सकते जो आपका कोई सुबह रात 3 बजे फ़ोन करने वाला दोस्त होता है, वो तो इंडस्ट्री में ऑब्वियसली नहीं होते, जो सच बात है। बाकी कुछ दोस्त होते हैं जो इस फील्ड से ही होते हैं, मगर बड़े वो वाले होते हैं कि कभी भी मुश्किल घड़ी में आपके साथ मुश्किल घड़ी से मुराद के इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई मुश्किल घड़ी हो तो आपके साथ होते हैं। जैसे मेरे हैं, जैसे सोनिया है हुसैन, वो मेरी वो वाली दोस्त है। आप अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखेंगे हमारा मजाक चल रहा होता है, कभी माइंड भी नहीं करती है, मैं भी नहीं उसकी कोई बात माइंड करता, कुछ भी वो कहते हैं मुझे। वो वाली है मेरी दोस्त, जिसको मैं अगर कभी कहूँगा ना यार सोनिया मेरा ये मसला हो गया, तो वो कहेगी अच्छा, कुछ कर नहीं पाएगी तो कम से कम बात हो जाएगी हमारी। सभा है इस तरह की बंदी कि वो जो है ना अपने जोन में रहती है, बट अगर आप उससे कहें 2 बातें ऐसी कर देती है कि बंदे का दिल बड़ा हो जाता है। तो इस तरह के लोग हैं। मुनीब भट्ट बड़ा अच्छा बंदा है, मुनीब भट्ट बड़ा मददगार टाइप आदमी खुदा है। ना खासा कभी वैसे जरा इंसान को कोई टेंशन प्रॉब्लम हो तो वो कौन सा दोस्त है जिसको आप सबसे पहले इंडस्ट्री में इसको कॉल करेंगे और आपको पता है मेरा फोन भी उठा लेगा, ये भी जरूरी है कि फोन भी उठा लेगा? अच्छा, मैं नहीं करता किसी को ऐसे अमूमन प्रॉब्लम्स में फ़ोन, मैंने नहीं किया कभी। ऐसी छोटी मोटी कोई बात हो कि यार ये चीज़ पूछनी है तो मैं फ़ोन कर लूँगा। वो मैं मुनीब को भी कर लेता हूँ। मुनीब है इस तरह का बंदा ना, उसकी बहुत PR बहुत है उस बंदे की, वो हर किसी को जानता है, हर कोई उसे जानता है, इस तरह ना फ़ोन वाले ताल्लुक हैं उसके लोगों से। अच्छा, तो उसको पूछ लेता हूँ। और हमने ना वाकई मुनीब के बारे में बहुत अच्छा सुना, मिल भी चुके हैं वैसे, तो वाकई वो बड़ी बहुत अच्छी वाइब्स है, मजे का आदमी। हाँ, बस लेकिन उनको वो बहुत शौक है करंट अफेयर्स के शोज देखने का, अच्छा, पॉलिटिक्स डिस्कस करने का बहुत शौक है, पॉलिटिकली भी बहुत साउंड है। हाँ, ही रियली वांट्स टू डिस्कस। मैं अच्छा नहीं मानता ये बात, लेकिन ठीक है आपको। अच्छा बताएं, इंडस्ट्री में दोस्त अच्छे मिलते हैं? मुश्किल है क्योंकि आपके सब कंटेम्प्रेरी है, आपके सब वो कंपटीशन ही है तकरीबन, इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये दोस्तियाँ उस तरह से होती नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मुझे बहुत, मैं लकी हूँ कि इस मामले में अच्छे लोग भी मिले हैं मुझे, जैसे ये हैं, ये तो मतलब मैं वजाहत रऊफ का जिक्र करना चाहूँगा, जो दोस्तों की बात हो रही थी, क्योंकि वो मुझसे सीनियर भी हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो वो हेड थे चैनल के, तो बट उनसे ताल्लुक वो वाला जो आप कह रही थी ना कि कोई मसला हो, तो मुझे कभी, मैंने प्रोडक्शन शुरू की तो मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही थी मैंने उनसे पूछी और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। ये होता है असल दोस्त। हाँ, ये ज़रूरी बात थी बताना, क्योंकि वो इस तरह के हैं कि उन्होंने कहीं मुझे डंडी नहीं मारी। और अब आज मुझसे कोई अगर प्रोडक्शन के बारे में कुछ पूछता है तो मैं भी उसे बताता हूँ कि यूँ कर लेना, ये गलती ना करना। बहुत कम लोग होते हैं, गलती का तो कोई बताता ही नहीं है, वो कहते हैं खुद ही सीखे, अपना नुकसान हो। आप बताएं कौन सा वैसे ऐसे दोस्त है जिसको आप रात की 3 बजे भी कोई प्रॉब्लम हो उसको फ़ोन करेंगे इंडस्ट्री में, जो आपका फ़ोन भी उठा लेगा और आपकी बात भी सुन लेगा? करना नहीं, मगर सो रहा होगा। मतलब ये है। और अभी रिसेंटली मैं 2 लोगों से मिला जिनसे मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, बहुत अच्छी दोस्ती, कॉलेज वाली दोस्ती जो होती है ना आपकी, कि आप तू तड़ाक भी कर रहे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं और आप सबको, आप माँ बाप का मजाक भी कर रहे हैं उनके साथ। अभी तो एक तो ऑन है, ऑन अली खान, जो वो उस पर करते हैं, को होस्ट भी कर रहे हैं, हमारे साथ ड्रामे में भी हैं। और दूसरा एक सिकंदर नवाज राजपूत जो है, वो जो बनाता है, उसके साथ भी मेरा बहुत मजाक है। वो तो हमेशा मुझे कहते हैं यार आप मेरी जर्नी का मजाक उड़ा मेरी जर्नी, तो बहुत अच्छी उसके साथ एक सिकंदर की वाकई में रील्स ऐसी है कि हम लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, हमने तमाशा में तो देखा था आपकी आदि के साथ भी बड़ी सी दोस्ती थी। आदि के साथ थी। अब आदि जो है वो बहुत बिजी आदमी है, बहुत बिजी आदमी। आदि है कि आदि से जब मिलेंगे तो उसी तरह से वही वाली होगी कि मुद्दतों बाद मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे रोज संजीदा आदमी है वो। हाँ, बहुत, लेकिन मजेदार आदमी है वो। तो आदि के साथ भी बड़ी अच्छी है मेरी अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहते हैं कि जी फील्ड में रहने के लिए और स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए आपको किसी बड़े पर्टिकुलर ग्रुप्स का हिस्सा होना ज़रूरी है। आपको लगता है ये सही बात है? जिस सर्वाइवल की आप बात कर रही हैं उसके लिए ठीक है, ज़रूरी है कि वही दिखते रहना और
एक उसका हिस्सा बने रहना और काम करते रहना मुसलसल, उसके लिए वाकई ज़रूरी है किसी ना किसी आप वो क्लैन का हिस्सा हो। बट वैसे फील्ड में ना, अगर आप अभी इतना काम है फील्ड के अंदर, लोग कम हैं, टेक्नीशियन से लेके एक्टर्स तक, राइटर्स तक, आप ढूंढने निकले मिलते नहीं है टाइम पे। अभी मैं एक ड्रामा लिखवाने की कोशिश करूँ, हो गया जी 6 महीने लगेंगे इस बात को। तो इतने कम लोग हैं, तो इसमें काम बहुत है, लोगों को बहुत काम मिल रहा है। मेरा नहीं ख्याल अब लोगों को इस बात की फिक्र करनी चाहिए या क्लैन का हिस्सा बनना चाहिए कुछ। आप काम करें, हर जगह करें, सब लोग काम करने को तैयार हैं आपके साथ।